एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रामू जंगल से लकड़ी काटने गया। लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत परेशान हो गया क्योंकि वह कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का साधन थी। रामू ने नदी के किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना की। तभी नदी से जल देवी प्रकट हुई और रामू से पूछा, क्या हुआ बेटा? रामू ने अपनी समस्या बताई। जल देवी ने नदी में गोता लगाया और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आईं। देवी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने ईमानदारी से कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर दी और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने खुशी से कहा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर देवी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां इनाम में दे दीं। रामू बहुत खुश हुआ और अपने गांव लौट गया। सीख: ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रामू जंगल से लकड़ी काटने गया। लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत परेशान हो गया क्योंकि वह कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का साधन थी। रामू ने नदी के किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना की। तभी नदी से जल देवी प्रकट हुई और रामू से पूछा, क्या हुआ बेटा? रामू ने अपनी समस्या बताई। जल देवी ने नदी में गोता लगाया और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आईं। देवी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने ईमानदारी से कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर दी और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने खुशी से कहा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर देवी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां इनाम में दे दीं। रामू बहुत खुश हुआ और अपने गांव लौट गया। सीख: ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रामू जंगल से लकड़ी काटने गया। लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत परेशान हो गया क्योंकि वह कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का साधन थी। रामू ने नदी के किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना की। तभी नदी से जल देवी प्रकट हुई और रामू से पूछा, क्या हुआ बेटा? रामू ने अपनी समस्या बताई। जल देवी ने नदी में गोता लगाया और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आईं। देवी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने ईमानदारी से कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर दी और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने खुशी से कहा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर देवी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां इनाम में दे दीं। रामू बहुत खुश हुआ और अपने गांव का एक गरीब किसान रहता था। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। एक दिन रामू जंगल से लकड़ी काटने गया। लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत परेशान हो गया क्योंकि वह कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का साधन थी। रामू ने नदी के किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना की। तभी नदी से जल देवी प्रकट हुई और रामू से पूछा, क्या हुआ बेटा? रामू ने अपनी समस्या बताई। जल देवी ने नदी में गोता लगाया और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आईं। देवी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने ईमानदारी से कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर दी और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने खुशी से कहा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर देवी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां इनाम में दे दीं। रामू बहुत खुश हुआ और अपने गांव लौट गया। सीख: ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।